हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको रहीम के दोहे समझाने वाला हूं। तो पहला दोहा देखिए क्या है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए वर्ड मीनिंग में क्या है। चटकाए का मतलब है झटके से और पड़ी जाए का मतलब है पड़ जाती है। तो यहाँ पर रहीम क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर धागा टूट जाए तो फिर वो फिर से जुड़ेगा नहीं। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए, यानी कि जुड़ेगा लेकिन उसमें क्या होगा, एक गांठ पड़ जाएगी। तो नॉर्मली आपने देखा है कि कोई भी रस्सी या धागा टूट जाए और उसको हम अगर बांधते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी तरह जो प्रेम संबंध है, उन प्रेम संबंधों में अगर खटास आ जाए, मनमुटाव आ जाए, तो बाद में जितना भी आप कोशिश करो पहले जैसा प्रेम संबंध नहीं रहता है। अब मान लीजिए आपने अपने फैमिली में किसी को अपने बुरा भला कह दिया गुस्से में आकर। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े भाई ने कुछ आपसे कुछ कह दिया, बड़ी बहन ने कुछ कह दिया, या किसी रिश्तेदार ने आपसे कुछ कह दिया और उसके बाद आपको गुस्सा आ गया और आपने कुछ सोचा नहीं और उनको ऐसी बात कह दी जिससे उनको दुख हुआ। अब इसके बाद फिर आपको एहसास हुआ कि आपने गलत किया, फिर आपने उनको सॉरी भी कहा, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में वो बात बैठ जाएगी। आपने जो कहा था वो उनके दिल में रह जाती है और सालों तक वो मन में रहती है कि उसने मुझे इस तरीके से कहा था। तो जो संबंध उनके साथ आपका था वो पहले जैसा नहीं हो पाता है, उसमें एक खटास रह जाती है। जैसे कि किसी रस्सी को तोड़ने के बाद अगर उसमें हम जोड़ेंगे तो एक गांठ रह जाती है, वैसे ही उस संबंध में एक खटास रह जाती है। इसलिए रहीम ने कहा है कि जो प्रेम का धागा है, जिससे भी आप प्रेम करते हो, उससे हमेशा बात करते समय आप ध्यान रखिए कि ऐसी बात मत करें जिससे कि उनके मन को दुख पहुँचे और वो खटास जो है मन में बैठ जाए। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए दूसरा दोहा। लेकिन दूसरा दोहा समझाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रहीम के दोहे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, और हमें इन दोहे के जो मतलब है उनको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी इन सब चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब है। नहीं तो सिर्फ आप पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे एग्ज़ाम के लिए, फिर एग्ज़ाम देके निकल जाएंगे और फिर 1-2 साल बाद, हो सकता है कि 1 साल बाद ही आप ये सब चीज़ें भूल जाएं। तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करें, उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करें, तभी जाकर इन सब को पढ़ने का कोई मतलब है। तो एक्चुअल ज्ञान तभी है जब आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए दूसरा दोहा क्या है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले है लोग सब, बाटी ना लेहे कोई। यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी आपको देखते जाना है। निज का मतलब है अपने, बिथा का मतलब है दर्द। तो क्या कहा है कि रहीम क्या कह रहे हैं कि निज मन की बिथा, अपने मन का जो दर्द है, मन ही राखोगे, मन में ही छुपा कर रखना, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सुनी अठिले है लोग, अठिले का मतलब देख सकते हैं मजाक उड़ाना, लोग मजाक उड़ाते हैं। बाटी ना लेहे कोई, कोई इसको बांटता नहीं है। तो आप आपके मन में जो भी दुख है उस दुख को आप अपने मन में ही छुपा कर रखें, उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बताएंगे तो उसका कोई मतलब होगा नहीं, कोई फ़ायदा होगा नहीं। लोग सिंपैथी नहीं करेंगे बल्कि आपका उल्टा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये किन लोगों की बात कही गई है। जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, नॉर्मल हम हाय हेलो करते हैं, ऐसे लोगों के सामने अगर आप अपने मन की बात, दुख बताने लगोगे तो फिर उसको तो सिंपैथी आएगा ही नहीं, वो उसको तो फिर हंसी आएगी, आप पर हंसेगा, आपके जाने के बाद आपका मजाक उड़ाएगा। अगर हम अपने फैमिली से बात करें, अपने मम्मी पापा दोस्तों से बात करें और अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी लोग जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है और ऐसे लोगों को सामने जाकर अपने मन का दुख बताने लगेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, उल्टा आप पर हंसेंगे। तो रहीम ने इसलिए इस बात को कहा है कि हमेशा अपने मन के दुख को अपने मन में ही छुपा कर रखो। बेकार में किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर मत बोलो, क्योंकि उससे क्या होगा, सिर्फ आपका मजाक ही उड़ाया जाएगा। तीसरा दोहा देखिए। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलही सींचिबो, फूले फले अघाए। यहाँ पर वर्ड मीनिंग में पहले देख लीजिए। मूलही का मतलब है जड़ में, सींचिबो यानी कि सिंचाई करना, और अघाए यानी कि तृप्त। अब यहाँ पर रहीम क्या कह रहे हैं कि एक के साधे सब सधे, यानी कि एक को अगर हम साधे, एक ही कोई काम करे, वो इम्पोर्टेंट काम, तो सब काम हो जाएंगे। सब साधे सब जाए,
तो ये इम्पोर्टेंट काम क्या है? इम्पोर्टेंट काम है भगवान की पूजा करना, भगवान की प्रार्थना करना, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना। अगर हम ऐसा करेंगे तो आपके जो बाकी काम है वो काम आपके अपने आप पूरे हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल कैसे दिया है? रहीमन मूलही सींचिबो फूले फले अघाए। जैसे कि किसी पौधे में अगर हम उनकी जड़ों में पानी देंगे तो क्या होगा? उस पौधे में अपने आप फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे। बेकार में आप सिर्फ फल में पानी डालेंगे या फूल में पानी डालेंगे तो वो पौधा बड़ा नहीं होगा। पौधे को बड़े करने के लिए हमें एक ही जगह में पानी डालना है। कहाँ पर? उसके जड़ों में। तो जड़ों में पानी डालने पर पौधा अपने आप बड़ा होगा, उसमें फूल फल सब कुछ लगेंगे। उसी तरीके से हम भगवान को अगर हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं तो बाकी आपके सांसारिक जितने भी काम हैं, जितने भी उद्देश्य है, वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। चौथा दोहा देखिए, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। यहाँ पर चित्रकूट जो एक जगह है, उस जगह के बारे में रहीम कह रहे हैं। यह एक प्लेस है जहाँ पर भगवान राम जब वनवास गए थे तो वनवास जाने के दौरान वो जिस जंगल में पहुंचे थे वहाँ पर एक जगह था जिसका नाम था चित्रकूट। अवध नरेश यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, अवध नरेश का मतलब है भगवान राम के बारे में कहा गया है। तो भगवान राम जब चित्रकूट में गए थे तो वहाँ पर क्योंकि मन में बहुत दुख था, घर बार छोड़कर वहाँ पर गए थे, तो जाकर जब चित्रकूट पहुँचे तो उनका जितना भी दुख था वो दुख दूर हो गया, क्योंकि वो जगह इतनी अच्छी थी कि वो सब अपना दुख भूल गए। तो यही बात यहाँ पर कहा है कि जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जिन पर विपत्ति आती है, जिन पर वो दुख आता है तो वो इस देश में, इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर आकर उनका जो दुख है वो समाप्त हो जाता है। तो एक तरीके से रहीम ये कहना चाहते हैं कि चित्रकूट में आने पर हमारा जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा। तो चित्रकूट जगह की जो विशेषता है इस दोहे में बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए नेक्स्ट दोहा, दीरक दोहा अरत के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अब यहाँ पर रहीम क्या कह रहे हैं कि जो दोहा होता है वो एक्चुअली बहुत छोटा होता है, सिर्फ 2 लाइन का दोहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, लेकिन इस 2 लाइन के दोहे में ही बहुत सारा मतलब छिपा रहता है। उसी तरह क्या कह रहे हैं कि नट का मतलब है कलाकार। वर्ड मीनिंग में भी आप देखते जाइए, नट का मतलब है कलाकार और कुंडली का मतलब है एक छोटा सा रिंग। तो आपने सर्कस वगैरह में या कहीं पर रास्ते के करीब वगैरह देखा होगा कि ऐसे कुछ करतब दिखाते रहते हैं कलाकार। तो छोटा सा रिंग होता है, उस छोटे से रिंग से ही एक आदमी जो है पूरा शरीर जो है उस रिंग से बाहर निकाल देता है। तो कहा है कि सीमिटी कूदी चढ़ी जाए, तो एक छोटे से रिंग से ही वो जो है बाहर निकल कर दिखा देता है। तो ये पॉसिबल जैसे है उसी तरीके से एक छोटा सा दोहा है, लेकिन इस दोहे में इतना अर्थ छिपा रहता है कि बहुत सारा मीनिंग जो है उसमें छुपा रहता है। तो बेसिकली इस दोहे में दोहे का जो इम्पोर्टेंस है उसी बात को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट दोहा देखिए, धनी रहीम जल पंख को लघु जियप यत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। अब यहाँ पर क्या कहा है? पंख का मतलब देखिए कीचड़, लघु का मतलब छोटा, उदधि सागर, प्यासो प्यासा और धनी का मतलब है धन्य। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कीचड़ है, पंख मतलब कीचड़ में थोड़ा सा पानी आप देख सकते हो कि बारिश के समय में पानी जो है सब जगह पर जमा हो जाता है। लेकिन वो यहाँ पर कीचड़ कौन सा कीचड़ का है? वो गंदा वाला कीचड़ नहीं है, जो बारिश के पानी से जो मिट्टी में पानी जमा हो जाता है, साफ पानी जो दिखता है। अब वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वो पानी जो छोटे जीव है उनके लिए काम आता है। वो छोटे जीव जो है उसी पानी को पी लेते हैं और उनकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। लेकिन उदधि यानी कि सागर की बढ़ाई, इतना बड़ा सागर है फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जगत प्यास हो जाए, जगत यानी कि संसार जो है प्यासा रह जाता है। अब सागर का पानी तो हम पी नहीं सकते क्योंकि सागर का पानी नमकीन है। तो इतना बड़ा सागर है, इतना सारा पानी है, फिर भी कोई फायदा नहीं है। किसी को प्यास लगी तो वो सागर के पानी से थोड़ा भी पानी नहीं पी सकता है, क्योंकि सागर का पानी सॉल्टी है, आपको पता है, और वो पिएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उससे बेटर क्या है? वो जो थोड़ा सा पानी, कीचड़ का जो थोड़ा सा पानी, वही ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उससे तो किसी न किसी की तो प्यास बुझी है, छोटे जीव की तो प्यास बुझी है।
तो यही बात का है कि ऐसे बड़ा होके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी के काम ना हो, आप बहुत रुपए पैसे आपने इनकम कर लिए, आप बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन फिर भी किसी के काम नहीं आते, तो आपकी जो बड़ाई है, आपका जो रुपया पैसा मान सम्मान है, उसका क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप छोटे से आदमी हो और रुपया पैसा ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आपसे किसी को मदद मिल रही है, तो आप ज़्यादा महान हो, आप ज़्यादा बड़े हो उस इंसान से जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो किसी का कुछ नहीं कर पाता, किसी को मदद नहीं कर पाता। तो रहीम इस बात से इस दोहे से ही समझा रहे हैं कि हमें जो है, हमारे पास जितना भी हो, लेकिन हमको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें, जितना हो सके हमको करना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसका मैं सेकेंड पार्ट में बहुत जल्दी ला रहा हूँ। इस वीडियो को देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तुरंत आ रहा है। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.